नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज फिर आप सबके लिए एक नई और मनोरंजक कहानी लाई हूँ। तो शुरू करते हैं। एक भोला नाम का किसान था। वह अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाली से रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी धनिया और बेटा मदन रहता था। भोला एक मेहनती किसान था। वह दिन भर खेत में काम करता था। इसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा था। वह अपने परिवार की सभी जरूरतें अच्छे से पूरा करता था। एक दिन भोला अपने घर से खेत के लिए जाने को तैयार हो रहा था। अरे धनिया, खाना बन गया क्या? मुझे खेत में जाना है। खाना तो कब से तैयार है, आइए और खा लीजिए। हाँ, जल्दी करो। आज मुझे अपनी फसल को अनाज मंडी में बेचने के लिए लेकर जाना है। इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है ना? हाँ धनिया, भगवान की दया से फसल तो अच्छी हुई है। बस अब सही कीमत लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप फिक्र मत कीजिए, अच्छी कीमत ही लगेगी। अच्छा, एक काम करना, रसोई और घर में जिस भी सामान की जरूरत है उसकी एक सूची बना लेना। जैसे ही पैसे आएंगे घर का सामान भी ले आऊंगा। मदन कई दिनों से नया स्कूल बैग और नए जूते लेने के लिए जिद कर रहा था, वो भी ले आएंगे। अब उसका जन्मदिन भी आने वाला है तो मैं सोच रहा था कि इस बार उसके लिए नई साइकिल ले आते हैं, उसको अच्छा लगेगा। मदन का स्कूल बैग और जूते तो अभी 2 महीने पहले ही लेकर आए थे। इतनी जल्दी उसे नया सामान लेकर देना क्या ठीक रहेगा? कैसी बातें कर रही हो तुम भी। अगर बच्चे का मन है तो ले आते हैं ना, उसे अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि हमें ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम जरूरी सामान ही खरीदे और बचे हुए पैसे बैंक में जमा करा दे। फिर जब हमें जरूरत होगी हम वहाँ से निकाल लेंगे। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम। पैसे तो होते ही खर्च करने के लिए हैं। और भला हमें बैंक में पैसे डालने की क्या जरूरत? देखिए, भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाने में क्या बुराई है। भगवान न करे अगर कभी कोई मुसीबत आती है तो ये पैसे हमारे काम आएंगे। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और ऐसा तो है नहीं कि मैं खेती करना छोड़ दूंगा। ये पैसे जाएंगे तो और पैसे आ जाएंगे। धनिया के बार बार समझाने पर भी भोला नहीं माना और वहाँ से चला गया। भोला को उसकी फसल की अच्छी कीमत मिली और वह बहुत खुश हुआ। उसने जो जो सामान सोचा था वह सब ले आया। कुछ पैसे उसने धनिया को घर के खर्चे के लिए दे दिए और बचे हुए पैसे उसने अगली फसल उगाने के लिए खेती बाड़ी में लगा दिए। समय बीतता गया। भोला की कड़ी मेहनत और परिश्रम की वजह से इस बार उसकी फसल पिछली फसल के मुकाबले ज्यादा अच्छी हुई। वह जब जब अपनी फसल को देखता बहुत ही खुश होता। आखिरकार अब वो समय आ गया जब फसल अच्छे से पककर तैयार हो चुकी थी। भोला अपने खेत के पास बैठकर अपनी फसल को देख रहा था और हुक्का पीते हुए कुछ सोच रहा था। इस बार की फसल तो ईश्वर की दया से बहुत ही अच्छी हुई है। अब की बार फसल बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उससे प्यार साल का खर्चा तो आसानी से निकल ही जाएगा, साथ में कुछ पैसे बच भी जाएंगे। बचे हुए पैसों से एक नई गाय ले लेंगे। घर में गौ माता होगी तो सुबह सुबह उनके दर्शन हो जाया करेंगे तो कुछ पुण्य तो मिलेगा और घर में दूध दही की भी कमी नहीं होगी। जब वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था तो अचानक उसके हुक्के में से एक चिंगारी निकली और खेत में जा गिरी। देखते ही देखते उसकी पूरी फसल जलने लगती है। अब फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। भोला यह देखकर बहुत दुखी हुआ। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरी पूरी खेती जला डाली। ये मेरी पूरे साल की मेहनत थी। अब मैं क्या करूंगा? मेरा परिवार भूखा मर जाएगा।
अब मैं किसके पास मदद मांगने जाऊंगा? वह गांव के एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी सारी फसल जल चुकी है। आप मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं आपके सारे पैसे ब्याज के साथ चुका दूंगा। देखो भोला, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, मगर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही जमीन खरीदी है, तो मेरे सारे पैसे उसी में लग गए हैं। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भोला ने कुछ और लोगों से भी पूछा, मगर सबने उसे मना कर दिया। थक हार कर और दुखी मन से वह अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ आपको, आप इतना दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं तुम्हें, हमारे खेत में आग लग गई, सारी फसल जलकर राख हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है जिससे मैं अगली फसल की तैयारी कर सकूं। और घर का खर्चा कैसे होगा? देखिए, आप दुखी न हो, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। कैसे दुखी न हूं? हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इसका दूर दूर तक कोई हल नहीं दिख रहा। तुमने कितनी बार मुझे पैसे की बचत करने को कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। मुसीबत बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास इसका इलाज है। पिछले कुछ सालों से कुछ पैसे बैंक में जमा करती आ रही हूँ। आप जो पैसे घर खर्च के लिए देते थे, मैं उनमें से कुछ पैसे बचा लिया करती थी और मदन के हाथ उन्हें बैंक में जमा करा देती थी। आप कल बैंक जाकर उन पैसों को निकाल लेना और अगली फसल की तैयारी शुरू कर देना। अरे धनिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तुमने तो सारी समस्या ही खत्म कर दी। आज तुम्हारी समझदारी और दूरदर्शिता के कारण हम भूखे मरने से बच गए। अगली फसल की तैयारी तो मैं शुरू कर दूं। पर इस साल भी तो अनाज की जरूरत होगी, हमें उसका क्या करें? उसकी भी चिंता मत करिए, हमारे पास पिछले साल का बहुत सारा अनाज बचा हुआ है, जिससे इस साल तो हमारा गुजारा आराम से चलेगा। मैंने पहले ही थोड़ा ज्यादा अनाज अपने पास रख लिया था। तुम्हारी इस बचत की आदत की वजह से आज हम कितनी बड़ी मुसीबत से इतनी आसानी से बाहर निकल आए हैं। मैं भी अब से कोई फिजूल खर्ची नहीं करूंगा और पैसों की बचत शुरू करूंगा। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि मुसीबत बताकर नहीं आती। बुरे समय में अपने द्वारा बचाए गए पैसे ही काम आते हैं। मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ कि कुछ पैसे जरूर बचाएं। बुरे समय में अपने द्वारा बचाया गया धन ही काम आता है। तो कैसी लगी ये कहानी? धनिया ने जो किया, क्या आप उससे सहमत है? आपके बचत के विषय में क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।